morning, good afternoon, good evening everyone. So now today we are going to start up with the journal entry. Before starting up with this lecture, I highly request you to go through the previous two lectures, that is wherein we talked about the 3 basic golden rules of accounting, as well as in the next video we discussed and classified various major heads or the broad heads of accounting under personal account, real account and the nominal account. That was a kind of exercise or a numerical question which we did. Now today we are going to start up with the journal entry. Alright. Now what is journal entry? Journal entry is basically a books of accounts, and it is not just book of account, it is original books of accounts. Now what do we mean by original books of accounts? आप कभी भी कोई भी सामान, आप दुकान पर बैठे हैं, आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे किताब मेंटेन करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, जो भी सामान बिकता चला जाता है दुकानदार अपनी किताब में से चढ़ाता जाता है, ठीक है, आप एक तरफ आपने कस्टमर को बेचा, दूसरी तरफ आप अपनी बुक में एंट्री कर लेते तुरंत. दिस इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों? अरे आप अपना डाटा मेंटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, और ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. व्हाई इज इट ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्योंकि क्या इस किताब में चढ़ाने से पहले आपने किसी और किताब में ये चीज चढ़ाई थी? नहीं. आप सबसे पहले इसकी किताब में सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना सामान बेचा है, कितना सामान खरीद रहे हैं. सो दिस इज ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जर्नल जो होता है वो आपके ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है. मतलब कोई भी सामान खरीद बेच कोई भी दुकानदार करता है तो वो सीधा अपनी किताब में रिकॉर्ड करते हैं, एंड हेंस दे आर नोन एज ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जर्नल का मतलब क्या हुआ? तो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट समझ में आया, और जर्नल का मतलब भी समझ में आएगा कि जब हमारा सामान बिकता है और हम उसको एक फॉर्म में पूरे में लिखते हैं एक पेज पे, उसको हम जर्नल कहते हैं. ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री का. अब आपको लगेगा अरे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो हो जाएगा क्वेश्चन भी सॉल्व, बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, नहीं याद है या नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, वैसे आना चाहिए बट स्टिल नहीं आ रहा है तो पहले की वीडियो देख लो एक बार हम इनके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है, रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, and credit the all incomes and gains. All right, now we are going to start up with the question. जो क्वेश्चन है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा होगा. वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अपनी किताब में लिखें और फिर किताब को अपने सामने रख के पेन नीचे रख के बैठ जाएं और सिर्फ समझें. Pause the video and note this question down. I hope आप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा. अब हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले जर्नल एंट्री का प्रोफोमा देख लेते हैं. प्रोफोमा मतलब क्या, कि किस तरीके से आप उस पेपर को तैयार करेंगे जहां पे आप जर्नल एंट्री पास करेंगे. यहां पर आप लोग डेट लिखेंगे. ठीक है, फिर आप अपने पर्टिकुलर्स लिखते हैं. पर्टिकुलर मतलब क्या? जहां पर आप जर्नल एंट्री को पास करोगे. फिर आप लेजर फोलियो लिखते हैं. इसको मैं LF से डिनोट कर रही हूं. लेजर फोलियो क्या? लेजर फोलियो का मतलब होता है
इसको हम बाद में समझेंगे, जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर ही करेंगे और तब हम समझेंगे कि लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है। पतली बनाऊंगी इसको, ठीक है। अभी के लिए समझ लें कि लेजर फोलियो नामक एक चीज होती है अकाउंट्स में। इसको आप भी इतना पतला ही छोटा ही बनाएंगे, इसका कोई काम नहीं है अभी। ये हमारा अमाउंट है डेबिट, रुपीज में डिनोट होगा। ये हमारा कॉलम है क्रेडिट, रुपीज में डोनेट होगा, डिनोट होगा। ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर लें अपने रजिस्टर में जर्नल एंट्री का। ऊपर हेडिंग डालिएगा जर्नल, लिखें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे बिल्कुल सीधे। वीडियो पॉज करें और लिखें। Now we will start up with the first journal entry. पहली एंट्री क्या है? Commenced business with cash ₹5 लाख, ठीक है। अब आपने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया है और इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो आपका ये जो कैश है कैपिटल की फॉर्मेट में आएगा। नॉर्मल सी चीज है ना, अगर आप अपने आप से सोचे कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आप उसमें इनिशियल मान के चलते हैं कि मुझे, जैसे आपको एक रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ का प्लॉट खरीदना पड़ेगा, तो आपके खुद के पास पैसे होना चाहिए ना कि मैं खरीद लूं। या आप लोन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे इतना पैसा लगा हुआ है, मेरी कैपिटल है यार वो। तो अभी अगर आप 5 लाख रुपए लेकर के आकर के बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो क्या है आपकी? वो आपकी कैपिटल है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल। $5 लाख। अब क्यों तो ये डेबिट हुआ और क्यों तो ये क्रेडिट हुआ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना अब हमें सब कुछ, ठीक है। कंपनी और ओनर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ऑलराइट। व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैश कंपनी के अंदर आ रहा है और कैश आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हाट इज कमिंग इन? डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। व्हाई कैपिटल इज क्रेडिटेड? सबसे पहले कैपिटल जो होती है वो कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, हमेशा क्रेडिट की जाती है। सेकंड, जो ओनर है उसके पास से तो कैपिटल गई एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैपिटल आपकी पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर। नाउ व्हाट इज कमिंग? कैपिटल। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या आएगा? जो कैश आ रहा है 5 लाख रुपए का, वो कौन दे रहा है? कैश, कैपिटल दे रहा है। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट एंड इन पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर प्रिवेल्स। कैश, कैपिटल। समझ में आया? Why cash account is debited? 2 मिनट सोचो। Cash account is debited because it is a real account, and in real account, debit what comes in. Capital is personal account, and personal account में credit the giver होता है। कंपनी में जो कैश आ रहा है वो कैपिटल की फॉर्मेट में आ रहा है। अगर कैश कैपिटल की फॉर्मेट में नहीं आता तो कैश ही नहीं आता। So who is giving this cash? Capital is giving this cash. Sorry, capital is giving this cash. कौन दे रहा है? प्रोप्राइटर दे रहा है। तो इसलिए क्रेडिट द गिवर, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अब यहाँ पे आपको महत्व समझ में आएगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्यों, कौन सी चीज कहाँ, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री, डेट नहीं दी तो 1 सीरियल नंबर डालते चलेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹50,000। नाउ अब क्या इसमें लिखा है कि आपने गुड्स कैश में खरीदे? नहीं, सिर्फ लिखा है गुड्स मोहन से खरीदे 50,000 रुपए के। जब आपको इस तरीके की एंट्री दी हो जिसमें नाम दिया हो कि इस इंसान से खरीदे, उस इंसान से खरीदे और कैश मेंशन नहीं किया होगा, देन इट इज अज्यूम्ड कि आप
क्रेडिट पर सामान खरीद के लेकर के आए हैं, ठीक है। नाउ परचेज गुड्स, तो परचेजेस हो गई, परचेजेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, एंड डेबिट द ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो परचेजेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। किससे लेकर के आए हो, मोहन। मोहन कौन है, पर्सनल अकाउंट होल्डर, और मोहन आपको गुड्स दे रहा है, दैट इज क्रेडिट द गिवर टू मोहन। समझ में आया? क्यों कैश अकाउंट डेबिट है, क्यों कैपिटल क्रेडिट है, क्यों परचेजेस डेबिट है, क्यों मोहन क्रेडिट है, समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय ₹1,20,000। अगेन परचेजेस एक्सपेंसेस हैं, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम अजय, कैश का कोई जिक्र नहीं है, सॉरी। तो फिर अब अजय इज अ पर्सनल अकाउंट and Ajay is giving you, that is credit the giver, so purchases account debit to Ajay 1,20,000। ठीक है। नाउ गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। नाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न गुड्स टू अजय, यानी कि जो सामान आपने खरीदा था परचेजेस, वो अब अजय को आप वापस लौटा रहे हो। अब अजय कौन है, पर्सनल अकाउंट। नाउ इन दिस केस अजय इज गोइंग टू रिसीव समथिंग, सो डेबिट द रिसीवर, तो मैं अजय के अकाउंट को डेबिट करूंगी, अजय अकाउंट डेबिट। नाउ ये जो आपके परचेजेस हैं, अब इनको आप वापस दे रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ पे 5,000 रुपए का सामान पड़ा था। अब आप बोलते हैं मुझे ना 5,000 रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे ना सिर्फ 2,000 की जरूरत है, यानी कि 3,000 रुपए आपके पास फालतू का स्टॉक पड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि मैं इसको वापस दे देता हूं। अब जैसे ही आप इसे वापस देंगे तो आपको 3,000 रुपए वो मालिक वापस दे देगा। ये चलता है, उधारी पे काम जो होता है कि मेरे इतने का सामान लगा है, इतने का नहीं लगा, वापस दे करके आओ। नॉर्मली भी हाउसेस में भी होता है कि आप 2 चॉकलेट लिया गलती से, तो अब आप दूसरी वाली एक रखोगे 10 रुपए की और दूसरी 10 रुपए की देने जाओगे, तो जैसे ही आप उसे चॉकलेट दोगे वो आपको पैसे देगा, यानी आपके पास गेन हो गया उस 10 रुपए का। ऐसा तो नहीं है कि चॉकलेट भी दे दो मैं पैसे भी नहीं दे रहा, ऐसे नहीं होता। अगर आप कोई चीज किसी को लौटाते हैं जो आप खरीद चुके हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, आपकी इनकम मानी जाएगी, गेन मानी जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी, एंड डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो जो परचेजेस आपने लौटा दिए, जो चॉकलेट आपने लौटा दी, बदले में पैसा मिल गया, तो इनकम है, तो वो क्रेडिट होगी। अब क्रेडिट किस में करके डालोगे, परचेज रिटर्न, बताओगे ना कि जो वापस आ रहा है ये क्या है, सामान खरीदा था वो वापस रिटर्न कर रहे हैं, टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट है, 5,000। समझ में आया कि क्या एंट्रीज पास की है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस टू मोहन, परचेजेस टू अजय, अजय को परचेज रिटर्न कर दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री। अब आगे के लिए ना मैं ऐसे लेजर, मेरे को जगह कम है बोर्ड पर, तो आप अपने रजिस्टर में तो लंबी जगह बना लेगा। मैं अब यहाँ पे सेम फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रही, मैं नॉर्मल रफ एंट्री कर रही हूँ, ठीक है। 5th एंट्री अब हम करेंगे, गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000। आपने गुड्स बेचे राजीव को, कितने अमाउंट के बेचना, 40,000।
नाउ क्या ये लिखा है कि जो आपने गुड्स बेचे हैं वो कैश में बेचे हैं? नो, सिर्फ ये लिखा है कि राजीव को बेचे हैं, सो इट इज एज्यूम्ड ये क्रेडिट पर सेल हुई है। जैसे यहाँ पर एज्यूम किया था ना कि उधारी पे सामान लेकर के आए, क्योंकि परचेज फ्रॉम मोहन था, कैश का कोई जिक्र नहीं था। सिमिलरली यहाँ पर भी सेल करते हुए कैश का कोई जिक्र तो है नहीं, तो ये माना जाएगा ये जो सेल हुई है आपकी ये क्रेडिट पर हुई है। ठीक है, गुड सोल्ड टू राजीव। अब आपने राजीव को सामान बेचा, राजीव पर्सनल अकाउंट में राजीव को सामान मिल रहा है, सो डेबिट द रिसीवर, राजीव अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या हुई है? सेल्स। नॉमिनल अकाउंट में आता है सेल्स, हम लोग एक पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि क्यों, क्योंकि इससे आपको इनकम होगी, इससे आपको गेन होगी। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड सेल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू इनकम टू सेल्स 40,000। ठीक है, नाउ लास्ट एंट्रीज, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। पेमेंट कुछ नहीं हुई है अभी, राजीव ने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो सबसे पहले तो राजीव ने गुड्स रिटर्न किए, तो राजीव पर्सनल है एंड ही इज द गिवर, तो सबसे पहले राजीव को क्रेडिट कर देती हूँ टू राजीव। अब डेबिट क्या करेंगे? सामान बेचा था, नॉमिनल था, इनकम और गेन होने वाली थी, पर अब जो आपके पास सेल्स रिटर्न हो गई वो बिक्री नहीं हुई। 2 मिनट में आपने मान लिया था कि बिक्री हो गई, पर अब आपके पास दोबारा वो सामान आ गया, तो आपका लॉस हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो इसको हम किससे डेबिट करेंगे? सेल्स से नहीं। बताओगे कि ये क्या है? सेल्स रिटर्न। डेबिट 10% इसका 4,000। ठीक, पॉज द वीडियो, इसको लिखें आप। इन 2 एंट्रीज को भी ऐसे ही परफॉर्मर में एंटर करना। मेरे पास तो बोर्ड पर जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा। And writing the classification as personal, real, nominal is optional in nature. If you want to write, you can write. If you don't want to write, you can skip it as well. ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं। पॉज करें वीडियो और इसे लिखिए। So now let me sum up the today's video. That is, आज हमने देखा हमारा पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, और उनके बेसिस पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया 6 एंट्रीज का, और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। इस वीडियो को आप 1, 2, 3, 4 बार देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 10-12 हम एंट्रीज सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके, एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible with your fellow mates, classmates. Let everyone get the benefit out of the classes which are going on. And if you can suggest any improvement which I can make on while shooting the videos, or in the quality content, or anything which you feel like we should improve in the video, you can drop that down in the comment section below, as well as share the video, like the video, subscribe to the channel, and bye bye, take care.